Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Manzoor Ahmed Mir from Boys Higher Secondary School, Alpura. Today we will continue our previous topic, ability. We have discussed about the oldies, how they feel about the modern technology, about the modern science. So they have their own way to call things. They have simplicity, they lead a simple life. So Abeli is the grandmother of the author Abdul Ghani Sheikh. So this Abeli is written by Abdul Ghani Sheikh, who is from Ladakh. Abdul Ghani Sheikh says how his grandmother behaves in the family. Roxana, the granddaughter of Abeli, has been sent to Srinagar for higher education, and Abeli does not feel good at home. She is worried about Roxana and feels angry. What would have happened to her in Srinagar while Roxana has not gone Srinagar for some unuseful work. She has gone Srinagar to achieve higher education. So today we will start our lesson from Abeli did not visit any village except her own. So she feels that Srinagar is far away, a place from Ladakh. So please open your book at page 128 and I will read for you. Srinagar aside, our Abeli has not even ventured beyond a distance of 10 miles from our village. So Abeli जो है वो अपने गांव से 10 मील दूर तक कभी नहीं गई है. After a gap of 8 years she had made it to Leh. तो 8 साल की गैप के बाद वो लद्दाख चली गई फॉर द एनुअल डोस मौज फेस्टिवल. तो लद्दाख में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम डोस मौज फेस्टिवल के नाम से पुकारते हैं. डोस मौज फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल celebrated in Ladakh. It is the last festival of New Year celebrations. Other one is Losar. The 2 days Dos Moj is a gazetted holiday for Leh district and Zanskar subdivision. तो लद्दाख में ये एक मेला मनाया जाता है तो नए साल की आमद के लिए. तो वो उस मेले में गई थी इसको अटेंड करने के लिए. held every winter to purge the town of evil. ये मेला हर साल
त्योहार मनाया, ये त्योहार हर साल मनाया जाता है ताकि इस कस्बे को साफ किया जाए। पर्ज मीन्स टू क्लीन द टाउन फ्रॉम इविल, यानी इस कस्बे को, लद्दाख को साफ किया जाता है, बुराइयों से इसको धोया जाता है। She saw masked dancers and musicians leading a procession from the palace। तो उसने क्या देखा, वहां एक मास्क लगाए हुए डांसर्स, नाचने वाले उसने देखे, और गायक जो मौसीकार जिनको हम कहते हैं, वो इस तकरीब को आगे ले जा रहे थे। फ्रॉम द पैलेस, पैलेस से थ्रू द मेन बाजार, तो पैलेस से मेन बाजार तक वो उसको लीड कर रहे थे, इस प्रोसेशन को, इस तकरीब को। शी केम अक्रॉस मॉन्क्स, तो वहां उसको रास्ते में मॉन्क्स जो थे वो, उनको उसने देखा। बर्निंग एफिजीज, जो मूर्तियों को जला रहे थे। एंड मेकिंग क्रॉसेस ऑफ थ्रेड टू ट्रैप हार्मफुल स्पिरिट्स एंड हंग्री गूसेस ऑफ द ओल्ड ईयर, वो धागे का वो क्रॉस बनाते थे, और उसमें पुराने साल के जो भूत थे, जो देवता थे, उनको वो ट्रैप कर रहे थे, उनको उसमें फंसाते थे। ये उनका एक नजरिया है। उनके मजहब के मुताबिक देयर वॉज मच हसल बसल। हसल बसल मीन्स अफरा तफरी, यानी शोर शर। A large amount of activity and work, यानी उसमें बहुत शोरगुल था इस मेले में। बट दैट इवनिंग व्हेन एबिली रिटर्न होम, लेकिन उस शाम को जब एबिली घर पहुंच गई, आ गई, शी कुड नॉट कंप्लेन, शी कुड ओनली कंप्लेन, तो सिर्फ उसने शिकायत की, अच्छी बात नहीं की, कहीं सिर्फ अपने बारे में शिकायत की। ओ डियर माय हेड इज स्पिनिंग, तो उसने घर वालों को बोला कि मेरा सर चकरा रहा है, मुझे सर दर्द हुआ है, मैं इस मेले में बहुत तंग हो गई। There were so many people there that the breath was squeezed out. Squeezed out means to force someone. तो उसका जो और दम घुटना, तो जब वो घर वापस आ गए तो उसने शिकायत की, सरदर्द की, और बोला कि उसका दम घुट रहा था, वो सांस अच्छी तरह से नहीं ले पा रही थी। I will never go again, और उसने बोला कि मैं अब इस मेले में कभी नहीं जाऊंगी। During those days, a daughter of a distant relative came to visit in our village। तो उन दिनों हमारे एक रिश्तेदार लड़की हमारे घर आ गई। She lived in Delhi, वो दिल्ली में रहती थी। Abili did not recognize her and kept staring at her। तो Abili ने उसको पहचान नहीं किया और गौर से उसकी तरफ देखती रही। We stifled our laughter and enjoyed ourselves। Stifle means रोकना, दबाव डालना। तो हमने अपनी हंसी को काफी जोर लगाकर हमने उसको रोका। एंड एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरली, और हमने बहुत मतलब ये एंजॉय किया, ये उसके साथ जो हम बात कर रहे थे, इसको हमने अच्छी तरह से इसका मजा लिया, इसका लुत्फ उठाया। ड्यूरिंग दोज डेज द डॉटर ऑफ इट फाइनली व्हेन एबिली वाज टोल्ड दैट दिस वाज डोलमा, जब आखिर एबिली को कहा गया कि ये डोलमा है, वो एक लड़की है, रिजा लड़की है, शी वाज एस्टोनिश्ड, वो बहुत हैरान हो गई। ला डोलमा, तो उसको डोलमा को वो लिबास जो था मतलब औरत का लिबास उसने पहना हुआ था। आई वॉज वॉन्डरिंग फ्रॉम वेयर दिस मीम्स ऑफ हैड डिसेंडेड अपॉन आवर हाउस। तो एबिली जो है वो हैरान रह गई कि ये जो मीम साहब है ये कहां से हमारे घर आ गई। What kind of clothes have you put on? Put on means पहनना। तो उसने उसे कहा कि तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। डोलमा स्माइल्ड, तो डोलमा ने मुस्कुराया। Where have you come from, डोलमा? तो एबिली ने उससे पूछा, डोलमा तू कहां से आ गई। I lived in Delhi, अम्मा। तो डोलमा ने जवाब दिया, अम्मा
मैं दिल्ली में रहती थी, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और देन यू मस्ट बी मीटिंग रुखसाना एवरी डे, तो फिर तुम रुखसाना को हर रोज मिलती होगी। रुखसाना तुमसे, तुम्हारी मुलाकात उससे होती रही होगी दिल्ली में। अम्मा, दिल्ली इज वेरी फार फ्रॉम श्रीनगर। फार मीन्स दूर, it is adjective, it is opposite is near. Far, further, farthest, near, nearer, nearest. Have you never met Rukhsana? Abili sighed in disappointment. तो अबली ने नाराजगी की सांस ली, सिसकी भरी और बोला, क्या तुम रुखसाना से कभी नहीं मिली? I spent 2 days in श्रीनगर on my way here. तो मैं जब दिल्ली से यहाँ आ गई तो श्रीनगर में मैंने 2 दिन गुजारे। I tried to meet रुखसाना but couldn't locate her. मैंने बहुत कोशिश की रुखसाना से मिलने की, लेकिन मैंने उसको लोकेट नहीं किया। मुझे उसका वो मालूम नहीं हुआ कि वो कहाँ पर है। उसकी जगह मुझे मालूम नहीं हुई, किस मकान में वो रहती है अम्मा। Oh, what have you done? Emily was miffled. Miffle means to annoy. To annoy, नाराज होना। तो एमिली नाराज हो गई। तो तुमने क्या किया? तुम रुखसाना से क्यों नहीं मिली? You were in श्रीनगर and couldn't find the house of my granddaughter. तुम श्रीनगर में थी और तुम मेरी पोती के मकान को नहीं पा सकी, नहीं ढूंढा उसको। इट्स अ बिग सिटी, माय सिस्टर इन लॉ इंटरप्टेड। तो वहां पर मेरी साली, एक उलगनिश क्या कहता है कि मेरी साली बैठी हुई थी वहां, तो उसने बीच में मुदाखलत की। ओ अभी अम्मा, तो सिटी जो श्रीनगर जो है ये एक बहुत बड़ा शहर है। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 5 to 6 lakhs। इसकी आबादी 5 से 6 लाख तक है। How will people know where someone lives unless they have the complete address? तो लोगों को कैसे पता चलेगा कौन कहां पर रहता है जबकि उनको पूरा एड्रेस मालूम ना हो। Everyone says the same thing. Abili's tone became serious and her eyes filled with tears. तो एबिली ने बोला कि हर कोई मुझे यही बात कहता है। उसका जो टून था, उसका जो तर्ज था, उसकी जो आवाज थी वो सख्त हो गई, वो गुस्से में आ गई और उसके आंखों आंसू से भर गई। आई रिमेंबर अनदर फनी एपिसोड रिकॉर्डिंग माय एबिली। तो गब्बलगिनी शेख ऑथर जो है इसका, वो कहता है कि मुझे एक दूसरा जो मजाक वाला वाक़ा है वो मुझे याद आ गया। आई वॉज वेरी यंग दोज डेज। तो मैं इन दिनों बहुत जवान था। माई अंकल समटाइम्स कैम टू द विलेज टू हंट। तो मेरा अंकल जो था वो एक शिकारी था, वो कभी गांव में शिकार करने के लिए आता था। वंस माई अंकल रिटर्न टू द टाउन। जो ही मेरा अंकल कस्बे में आता था, बट लेफ्ट इज, एक दफा जब मेरा अंकल इस कस्बे में आ गया, बट लेफ्ट इज डबल बैरलेड गन बिहाइंड। लेकिन उसका जो 2 नाली वाली बंदूक था वो उसको यहां ही उसने रखा। Agu had kept his gun in the kitchen where a big battalion of children of various relatives and in-laws often gathered. तो आगू ने इस अंकल का जो बंदूक था किचन में रखा। तो इस किचन में हमारे आसपास के पड़ोसी रिश्तेदारों के बहुत लड़के आया करते थे, जमा होते थे। एबिली वाज so tense that she couldn't sleep for 2 nights. तो एबिली इतनी सख्त, इतनी गुस्से में आ गई कि 2 रात वो लगातार नहीं सोई, उसको नींद नहीं आ गई। She guarded the kitchen all day to make sure no child touched the gun. वो हमेशा वो लगातार इस किचन की रखवाली करती थी ताकि कोई बच्चा, कोई लड़का इस बंदूक को न छुए। Convinced that as soon as it was touched
the bullets would explode instantly and everyone would die. तो ये उसको दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि जो ही कोई इस बंदूक को छुएगा तो वहां से गोलियां निकल आएंगी और हर कोई जो है वो मर जाएगा. She would have locked the door if it had been any other room. उसने इस कमरे को लॉक किया होता अगर कोई दूसरा कमरा होता, अगर किचन नहीं होता, क्योंकि किचन में लोगों का आमद रफ्त होता ही रहता है. बट नाउ कुड शी क्लोज ऑफ द किचन व्हेन अबा एंड आगू रिटर्न टू द विलेज ऑन द थर्ड डे एंड हर्ड अबाउट द सिचुएशन. जब आबा और आगू तीसरे दिन इस वापस आ गए अपने कस्बे में, अपने घर, दे रोल्ड ऑन द फ्लोर विद लॉफ्टर. जब उन्होंने देखा कि अबेली ने कितनी हिफाजत की बंदूक की कि कोई उसको साथ इसके साथ न छुए, तो वो हंस पड़े और वो हंसते हंसते ढेर हो गई. आई मस्ट कन्फेस दैट आई टेक एडवांटेज ऑफ अबेली सिंपलिसिटी. तो मुझे ये मानना ही पड़ेगा कि मैं हमेशा अबेली की मतलब सादगी का मैंने हमेशा फायदा उठाया. The army of children always present at our home often tears my notebooks to make kites and boats. तो हमारे घर में जो छोटे बच्चे थे वो हमेशा मेरे जो कागजात होते थे घर में, मेरी जो कापियां होती थी उनको तोड़ते थे, उन कागजों को, और उन कागजों के वो काइट्स बनाते थे, वो टॉयज बनाते थे, बोट्स बनाते थे. रिपिंग द शीट्स ऑफ टू श्रेड्स विद सीजर्स. तो लाइक फिंगर्स, तो कैंचू जैसी वो उंगली से उन कागजों को काटते थे और उनसे वो चीजें बनाते थे. आई पुट ऑन ए टीयरफुल फेस बिफोर एबी एंड टेल हर दैट these papers are official. तो मैं जो था, मैं आंसू भरे आंखों मतलब का मैं पोज बनाता था अपनी एबली के सामने और कहता था उसको कि ये जो मेरे कागज है ये बहुत जरूरी है, ये बहुत आम है, ये इंपॉर्टेंट है और ऑफिशियल है. इफ दे आर टोर्न आई विल बी पेनलाइज्ड. और मैं उससे कहता था कि अगर इनको काटा गया तो मुझे सजा मिलेगी, तो मेरा जुर्माना हो जाएगा. These words work like magic on her. तो इन अल्फाज का मेरी एबली पर जादुई असर हुआ. and she preserves my papers with such intense care that no child would dare to even look at them. तो वो मेरी इन कागजात की इस तरह हिफाजत करती है, तो इतनी हिफाजत कि कोई बच्चा उनके साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता था. नॉट स्टॉपिंग एट दैट, इतना ही नहीं, शी सेव्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्क्रैप्स एंड टिडबिट्स इवन व्हेन आई एम अवे. तो वो हर किस्म के स्क्रैप जो थे, जो वो मतलब जो वो रद्दी कागजात थे, चीजें थी, उनकी भी हिफाजत करती थी. और जब मैं घर से बाहर जाता था, व्हेन आई गो टू द विलेज शी प्रेजेंट्स देम टू मी. तो जब मैं वापस आता हूँ तो वो मुझे पेश करती है वो कागजात, among them और पेपर्स फ्रॉम द ग्रोसर. तो उन कागजात में वो कागज भी शामिल होते थे जो दुकानदार से लाए जाते थे, एंड सनफ सेलर फॉर रैपिंग स्पाइसेस, जो हम लाते थे जिनमें तंबाकू वो मसाला लाते थे, उनको भी वो महफूज रखती थी और मेरे हवाले करती थी. शुक्रिया.